ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भोले बाबा और विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला पर्व वट पूर्णिमा न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सुहागिनों के लिए अटूट प्रेम और समर्पण का भी पर्व है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु, संतान की प्राप्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जल और निराहार रहकर व्रत को धारण करती हैं। और खासकर गुजरात और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह उपवास विशेष रूप से मनाया जाता है। देश के कई हिस्सों में ज्येष्ठ अमावस को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। आज हम इसकी कथा का वर्णन करेंगे, जो बरगद की छांव में बसे प्रेम और तपस्या की कथा है। इस दिन वट वृक्ष की विधिवत पूजा की जाती है। महिलाएं पेड़ के जड़ों में जल अर्पण करती है, उसे पवित्र धागे से लपेटकर 108 बार परिक्रमा करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्रभाग में शिव जी का वास होता है। धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण यह वृक्ष है, उतना ही चिकित्सा की दृष्टि से भी यह बहुत उपयोगी है। स्त्रियां भी उसी तरह अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत की कामना करती है, और यह स्त्री और वट वृक्ष के बीच एक दिव्य संबंध माना गया है। तो आइए सुनते हैं कथा। आज के ही दिन माता सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी और उन्हें पुनर्जीवन दिलाया था। इसीलिए वट पूर्णिमा की कथा हर उस महिला के लिए अत्यंत पावन मानी जाती है, जो अपने परिवार के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपनी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। तो सुनिए व्रत की कथा। यह कथा भक्ति, समर्पण, प्रेम और यमराज से भी जीतने का संकल्प है। यह कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहाँ देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे देवों के देव, प्रभास क्षेत्र में सावित्री देवी के चरित्र की महिमा क्या है? कौन सा व्रत उन्होंने किया जो पतिव्रता स्त्रियों को सौभाग्यवती बना सकता है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें उस दिव्य कथा को सुनाता हूँ जो स्वयं आभास क्षेत्र में घटी थी। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री स्थल पर एक समय सत्यवादी राजा और रानी पहुँचे। उन्होंने वहाँ वट सावित्री व्रत का पालन किया। उसी व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उन्हें दर्शन देकर प्रसन्न हुई और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ ही दिनों बाद उस राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। देवी सावित्री के अंश में उत्पन्न, इसीलिए उसका नाम भी सावित्री रखा गया। समय बीतता गया और वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। सौंदर्य, तेज और शील में वह लक्ष्मी के समान प्रतीत होती थी। जब विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन कर लो। सावित्री पिता की आज्ञा पाकर तपोवन में यात्रा के लिए निकल पड़ी और वहां से लौटकर अपने पिता से कहा,
मैंने एक सत्यवान नामक एक युवक को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। सावित्री की बात सुनकर वहाँ उपस्थित महर्षि नारद बोले, राजा, सत्यवान धर्मात्मा और सदाचारी अवश्य है, परंतु उसमें एक दोष है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित ही है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, पर सावित्री तो अड़ग ही रही। वह बोली, विवाह, वचन और कन्यादान ये तीनों एक ही बार होते हैं। मैंने जिसे अपना वर चुना है वही मेरा पति होगा। नारद जी की आज्ञा से राजा ने सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न करवा दिया। महलों की रानी सावित्री अब वनवासी बन चुकी थी। वह ससुराल में सत्यवान और अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन एक दिन वह दिन आया जब नारद जी की भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। सत्यवान एक दिन लकड़ियाँ काटने वन में गया। वहीं अचानक उसके सिर में भयंकर पीड़ा हुई। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिटाया। उसी क्षण सावित्री ने देखा, एक भयंकर सांवले पिंगल वर्ण के पुरुष सामने खड़े थे। यमराज बोले, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं स्वयं उसके प्राण लेने आ गया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया और यमलोक की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार रोका, पर सावित्री नहीं मानी। प्रभावित होकर यमराज ने कहा, तुम कोई वर मांग लो और वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर को नेत्र ज्योति लौटाइए। यमराज ने उसे वरदान दिया। फिर सावित्री चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य मिले। सावित्री ने यह वर भी ले लिया। फिर भी वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही और रुकी ही नहीं। तीसरी बार यमराज ने पूछा कि तुम अब क्या चाहती हो? तो सावित्री ने कहा, मैं सौभाग्यवती बनूं और मुझे संतान सुख प्राप्त हो। वह संतान मेरे पति सत्यवान की ही हो। यमराज ने यह भी वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री ने तुरंत ही उन्हें उलझा दिया। बोली, हे प्रभु, आपने मुझे संतान होने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति तो आपके पास हैं। उनके बिना यह वरदान कैसे पूर्ण होगा? यमराज निरुत्तर हो गए। सावित्री के पतिव्रता धर्म और धैर्य से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया और स्वयं यमलोक में चले गए। सावित्री ने अपने पति के शरीर को वट वृक्ष के नीचे पुनर्जीवित होते देखा। दोनों साथ घर लौटे और देखा, ससुर का खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल चुका था और नेत्र ज्योति भी उनकी लौट आई थी। इस प्रकार सावित्री की सच्ची भक्ति, नारी शक्ति और अड़िंग संकल्प ने मृत्यु को भी मात दे दी थी। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वट पूर्णिमा की पावन कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।